Simplification of following Boolean function by using Kmap and implement it using NOR gate। ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो कि मिन टर्म्स की इंडेक्सेस के साथ दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये हमारे पास क्या है, मिन टर्म्स हैं और हम 4 वेरिएबल के मैप को लेते हैं और ये एग्जांपल किस चीज़ की है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं सोप की। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने। इन वेरिएबल्स को ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं जीरो ये है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, अब ध्यान से 8, 9, 10, 11, then start 12, 13, 14 and 15। ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ हैं जो हमें मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं। कितने वेरिएबल में? 4 वेरिएबल के मैप में। तो अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देना हमने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2, 4, 3। तो ये 2 पुट किया हमने यहाँ पर, 2 को पुट किया, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को, फिर उसके बाद 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, देन 11 को, फिर 14 को, फिर 15 को। तो इन वैल्यूज़ को हमने क्या है, पुट कर दिया है के मैप में, यानी कि इन मिन टर्म्स को लिखा है। तो के मैप में जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिन टर्म्स होती हैं वो 1 से होती हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग 0 से करते हैं। तो यहाँ पे 0 नहीं मेंशन की, 1 को ही लिया है हमने जो कि मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बच्चों इसमें रूल अप्लाई ये होता है कि हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम का ग्रुप बनाना है। ग्रुप जो 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का बनेगा। ओके, तो अब इन ग्रुप्स को देखते हैं कि कैसे बने हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला ग्रुप हम ले लेते हैं, ये दिस वन ग्रुप। तो यदि इस ग्रुप को हम लेते हैं तो हमारे पास जो कॉमन टर्म आ रही है वो CD आ रही है, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। दूसरा ग्रुप हम यदि ये ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज़ द ए बार बी। क्योंकि इस पूरी रो में यदि आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि ए बार बी ही कॉमन है। इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं हम, जो कि कॉमन टर्म होते हैं उसको ही आप कंसिडर करते हैं, और जो टर्म्स चेंज हो जाती हैं उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे ये सी, और टॉप पे देखो तो ये सी बार डी बार है, या तो सी बार चेंज हो गई है यहाँ पर सी में, और जो डी बार है वो चेंज हो गई यहाँ डी के साथ। तो इन टर्म्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये तो रूल हैं के मैप सिंप्लीफिकेशन के। तो हमारे पास क्या है कि एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। अब देखिए हम कैसे करते हैं कि अब हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम का ग्रुप लेना है। यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी बनती थी कि अब हमारे पास ये टर्म्स होगी, हमारे पास ये टर्म बची है, और इस टर्म में क्या है कि ये वाली टर्म बची है और ये वाली टर्म बची है। तो ये भी हो सकता था हम 2 का ग्रुप ले लेते इसको, और ये भी हो सकता था कि हम इसको भी ले लें। तो उसके लिए रूल हमें ये कहते हैं कि हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम का ग्रुप बनाना है। तो अब जो ग्रुप बना वो कौन सा ग्रुप बना, ये 4 का ग्रुप बना। ये 4 का ग्रुप बना तो ऑब्वियसली इसमें देखिए कि कौन सी टर्म कॉमन है। यदि हम इन टर्म्स में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे ए डैश कॉमन है, बी डैश और बी चेंज हो रही है, तो बी को हमने छोड़ देना है। तो जो बी बुलियन वेरिएबल है उसको हम छोड़ देंगे, और सी डी और सी डी डैश में कौन कॉमन है, उसमें हमारे पास सी कॉमन है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस ग्रुप को एलिमिनेट किया है ए डैश सी में। अब हमारे पास कौन सा ग्रुप बचा है, जो रेड कलर में है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको एलिमिनेट किया है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, बी, और इस तरफ जैसे लास्ट ग्रुप में किया सी। तो हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके यूजिंग द के मैप बना वो ये है। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। इन सभी टर्म्स को हमने ऐड कर दिया है।
अब इसी का दूसरा पार्ट है, इसको नोर गेट से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नोर गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट है। जो नोर गेट को नोट गेट बनाना है तो उसके लिए क्या है, एक ही सिंगल इनपुट के लिए नोर गेट लगाइए और आउटपुट क्या आएगी, एक बार। यदि और की तरह रिप्रेजेंट करना है तो पहले एक बार नोर गेट लगाइए, जो सिंगल आउटपुट आती है उसको फिर नोर गेट लगाइए तो आपके पास आएगा A+B। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इन्वर्ट करना है, यानी कि A और B को नोट करना है, फिर उसके बाद फिर नोर गेट लगाना है, यानी कि 3 नोर गेट यूज़ होते हैं। इस बुलियन एक्सप्रेशन को यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A का कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर B के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक टर्म होगी। उसके बाद फिर दूसरे के लिए नोर गेट फर्स्ट नोट गेट यूज़ होगा, फिर नोर गेट एज एंड गेट यूज़ होगा। यहाँ भी अगेन A का कम्प्लीमेंट है। और एक बात और है कि जब एक बार A का कम्प्लीमेंट हम कर लेते हैं नोर गेट से तो बार बार नहीं करना है। उसके बाद B C करना है, C D करना है, यानी कि दीज आर द एंड ऑपरेशंस। और उसके बाद क्या होगा, इन सभी पे क्या लगेगा, एज ए और वर्क करेगा, और गेट लगेगा, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ नोर करेंगे। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने गेट्स को चेंज नहीं करना होता है, इसलिए एक ही गेट से क्या करते हैं, हम सभी को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप इसमें देखेंगे इस डायग्राम में तो बड़ा ही क्लियर है। सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक कम्प्लीमेंट, यानी कि ये हम ये कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, हमने A+B बनाना है, तो उसके बाद ये ब्लैक कलर में हमने क्या लगा दिया है, दिस इज़ वर्क एज ए व्हाट, दिस इज़ वर्क एज ए एंड गेट। तो ये एंड अप्लाई कर दिया तो आउटपुट कितनी आई हमारे पास, A कम्प्लीमेंट B। तो ये हमारे पास एक आई। उसके बाद सेकंड देखिए क्या है कि हमारे पास A+C, तो इसी से मैंने जो ऑलरेडी इसको नोट किया हुआ था A बार को, उसी को लिया और उसके बाद C को लिया, तो हमारे पास दूसरी मल्टीप्लिकेशन एंड गेट की आ गई A+C। और सिमिलरली उसके बाद BC है, तो BC लेना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, BC के लिए B को लिया और उसके बाद हमने C को लिया, दोनों इनपुट यहाँ से लिया और हमने इसको BC आ गया, और एंड में जाके हमने क्या है CD ले लिया है। तो इसमें यह है कि जो एक बार हम गेट यूज़ कर लेते हैं किसी एक इनपुट के साथ, उसको बार बार यूज़ नहीं करना है। और ये सारी एंड गेट से आउटपुट आ रही है, उसके बाद हमने इसको एज ए और गेट यूज़ करना है। तो एंड में आके क्या है, एज ए और गेट इसको यूज़ किया तो हमारे पास ये फाइनल आउटपुट आ गई। ओके, थैंक यू।